नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। धारा 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में क्या माहौल है, ये वहां के कश्मीरी आम तौर पर संवाददाताओं को बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं आराम नहीं मिलता नजर आ रहा है। आराम मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पुलिस के द्वारा उन्हें दिल्ली में डिटेन किया जाता है। पुलिस के द्वारा उनके पास कोई परमिशन नहीं है, लेकिन दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन कर रही महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने डिटेन किया। वीडियो सामने आ चुकी है। आपको बता दें दर्शकों, लगातार कश्मीर में जिस तरीके से प्रभावशाली लोगों ने कब्जा किया हुआ है जमीन पर, सरकारी जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाने का काम प्रशासन कर रही है। लेकिन ये बात शायद कानून की कार्रवाई महबूबा मुफ्ती को अच्छी नहीं लग रही है, और यही कारण है कि लगातार विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। आपको बता दें कि दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन किया उन्होंने, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है, बोर्ड्स पर बड़े बड़े बैनरों में लिखे महबूबा मुफ्ती के समर्थक ने लिखा बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। केंद्र सरकार पर कहीं न कहीं लगातार इल्जाम लगा रही है, केंद्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है। कश्मीर पर हम ये कहीं न कहीं आतंकी हमला नहीं सहेंगे। आतंकी हमला एक तरफ बोर्ड्स पर लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लगातार वहां पर नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया है कि कश्मीर में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो इसलिए कि कहीं ना कहीं कश्मीर की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आपको बता दें लगातार इसी बात का विरोध महबूबा मुफ्ती कर रही हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं अच्छे कामों पर भी विरोध जताने वाली महबूबा मुफ्ती को जनता भली भांति समझ रही है। आपको बता दें अब वो दिल्ली आ पहुंची, जहां उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया। और अब आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती पर लगातार हमलावर हो रही है। पहले तो आपको बता दें कि उपराज्यपाल यहां तक मनोज सिन्हा ने यह बयान दिया है कि प्रभावशाली लोगों ने जिस तरीके से जमीन को कब्जा किया है उस पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बुलडोजर गरीबों पर अत्याचार करने के लिए नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये जो मोर्चा खोला गया है, इसके पीछे क्या सियासत गरमा रही है, किस तरीके से वहां पर सियासत को हवा देने की कोशिश पीडीपी प्रमुख कर रही है, ये आपके सोचने का विषय है। आपको बता दें कि अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती को कहा है, कहां थी ये महबूबा मुफ्ती जब कश्मीर में टारगेट किलिंग होता था। कश्मीर आतंकवाद का अड्डा था। आतंकवाद का अड्डा भली भांति आप वाकिफ होंगे दर्शकों, किस तरीके से कश्मीर में किसी को घरों से निकलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। और आज धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी विजय चौक पर झंडा फहरा कर आते हैं। ये किसकी बदौलत हुआ? ये हुआ है केंद्र सरकार की बदौलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिसीजन को कहीं ना कहीं इतनी प्रमुखता से भारत की जनता लेती है कि आज भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में माहौल बदल चुका है। जब आपको बता दें कि कश्मीर के लोगों से हम बातचीत करते हैं, कश्मीर के लोग यही बताते हैं कि आज माहौल बदला हुआ है। यहां तक कि वहां पर रहने वाले मुसलमानों में भी नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन के बाद लगातार वहां पर समर्थन देखा जा रहा है। लेकिन इस बात को हजम नहीं कर पा रही महबूबा मुफ्ती। आपको बता दें कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी दर्जा उन्हें मिल चुका है। जी हां, टारगेट किलिंग्स पर कुछ नहीं बोला उन्होंने, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को हवाला बनाया गया, इसके बाद भी महबूबा मुफ्ती की चुप्पी साधी गई। और अब उनका बयान सामने आया है कि कश्मीर को अफगानिस्तान जैसा बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार ने कश्मीर को अफगानिस्तान बता दिया। दर्शकों, आप कमेंट्स आ रहे हैं, जनता ये कह रही है कि इनको अफगानिस्तान चली जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बयान सामने आए हैं, जनता में इतनी नाराजगी है कि जनता लगातार ये प्रश्न उठा रही है कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से ये इनको रिहा किया गया था, एक बार फिर से इन पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई बनती है। क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं अहम फैसलों पर भी ये सवाल उठाती नजर आ रही हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यही महबूबा मुफ्ती हैं जो धारा 370 हटने के बाद इन्होंने ये कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। और अब जिस गांव में मुख्यमंत्री नहीं जा पाते थे वहां पर उपराज्यपाल होकर आए हैं। जी हां, ये बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। आपको बता दें लगातार उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए हैं कि कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश इन लोगों ने ही की है। कश्मीर को ये कहीं ना कहीं शांत नहीं देख पा रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों कि कश्मीर का माहौल बदल चुका है, आतंकवाद खत्म हो रहा है।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा पूरी तरीके से 100% वहां पर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतनी संभावनाएं तेज है कि आज वहां पर रोजगार है। किस तरीके से कश्मीर पर बाहर के लोगों का कब्जा था ये साफ तौर पर जाहिर है। लेकिन आज कश्मीर में जिस तरीके से व्यापार हो रहे हैं, वहां पर शांति का माहौल है, डर खत्म हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद वहां की जनता कितनी खुश है ये वहां की वीडियो से ही पता चलता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये मोर्चा कहीं ना कहीं सियासत को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, पंचायत का चुनाव हुआ है, विकास की रोशनी आई है। इसके बावजूद भी ये बात महबूबा मुफ्ती को नहीं समझ में आ रही। आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई गई थी विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि पहले कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं होता था, इस मूवी के बाद आतंकवाद बढ़ा है। जबकि हमने देखा इस फिल्म आने के बाद वहां पर क्या हालात थे, कश्मीर में किस तरीके से टारगेट किलिंग होते थे, किस तरीके से वहां के लोग डर कर छुप कर बैठे होते थे, ये जग जाहिर है। लेकिन महबूबा मुफ्ती वही हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के किसी अहम फैसले को सही नहीं माना। तो क्या जनता महबूबा मुफ्ती को सही मानेगी, ये सोचने का विषय है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अतिक्रमण जिस तरीके से किए गए हैं सरकारी जमीनों पर, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहां भाजपा नेताओं ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती के साथ साथ अलग अलग अब नाम सामने आएंगे जो ये विरोध करेंगे। ये जग जाहिर है, हमें पता है सरकार के अच्छे काम भी इनको रास नहीं आते। शायद यही वजह है कि कश्मीर में आतंकवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। आपको बता दें लगातार अब महबूबा मुफ्ती को घेरने की कवायद तेज हो रही है, जहां पर मनोज सिन्हा ने साफ किया था कि इस अभियान के तहत राज्य के लोगों को नहीं छुआ जाएगा, गरीबों को नहीं छुआ जाएगा। मतलब अतिक्रमण पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को देखा है। किस तरीके से योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है ये आप जानते होंगे। प्रदेश में जो विकास का डंका बजा है वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं उसके बारे में सभी को जानकारी है। अब ये कहा जा रहा है भाजपा नेताओं के द्वारा कि बाबा का बुलडोजर वहां भी चल रहा है। शायद ये बात रास नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, गरीबों के हक का हनन हो रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के द्वारा कहा है, कश्मीर पर हम कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। कौन सी गुंडागर्दी? केंद्र सरकार वहां पर कानून स्थापित कर रही है, केंद्र सरकार वहां पर विकास के नए नए कहीं ना कहीं तरीके दे रही है लोगों को। आम जनता आज इतनी खुश है कि लगातार केंद्र सरकार की वाहवाही हो रही है। राहुल गांधी गए थे, अभी जिस तरीके से उन्होंने झंडा फहराया ये भी केंद्र सरकार की देन है, ये जनता ने माना। लेकिन नहीं, महबूबा मुफ्ती ये मान नहीं पा रही हैं। अब पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया। राजधानी दिल्ली में आई हुई थी महबूबा मुफ्ती, लगातार विरोध प्रदर्शन, और अब देखने वाली बात होगी उन पर कैसी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्रवाई महबूबा मुफ्ती पर सही हुई है। और लगातार कश्मीर में अहम फैसले आने के बावजूद भी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भड़काऊ भाषण देना, ये महबूबा मुफ्ती ने मोर्चा खोला है। और उसके साथ साथ कई अन्य नेता हैं जो इसके समर्थन में आए हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर केंद्र सरकार एक्शन लेती है और अब केंद्र सरकार का क्या रुख होता है कश्मीर की जनता को फायदा पहुंचाने में। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया, कश्मीर पर गुंडागर्दी चल रही है, ये महबूबा मुफ्ती के बयान है। एक तरफ कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा है कि वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है, विकास की रोशनी आई है, ये बयान था गिरिराज सिंह का। जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।